पहले ये बताइएगा, आपका तो इंटरव्यूज़ का इतना रिच एक्सपीरियंस है, आप ये बताइएगा कि इंटरव्यू के हवाले से पीपीएससी का इंटरव्यू होता किस तरह का है, और उसको प्रिपेयर करने के हवाले से अगर आप जर्नल कुछ टिप्स हमारे साथ शेयर करें, आप थोड़ा सा स्टूडेंट्स को गाइड करें। ये जो एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर की जो सीट्स आई हैं, इसके इंटरव्यू के हवाले से अपना भी एक्सपीरियंस शेयर करें और कुछ डेफिनेटली कुछ टिप्स दें जिससे वो ज़्यादा अच्छे तरीके से अपने इंटरव्यू की तैयारी कर सकें। इसमें थोड़ा सा आपने ये ऐड करना है कि कुछ लोग कहते हैं अगर पॉलिटिकल साइंस या लॉ या अगर आप लिटरेचर आपने पढ़ा है सारा, तो आपको इंटरव्यू के अंदर बड़ा टफ टाइम मिलता है। इज इट सो? ऐसा मिलता है? आखिरी सवाल, आपने चूँकि टॉप किया था इस एग्ज़ाम के अंदर, तो टाइम कितना मैटर करता है? कुछ कहते हैं लंबा टाइम है तो आपका इंटरव्यू अच्छा गया, छोटा इंटरव्यू है तो अच्छा नहीं गया। एक तो टाइम फैक्टर कितना इंपॉर्टेंट होता है और दूसरा आपका इंटरव्यू कितनी देर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मैं अली अवैस बांट, बिल्डिंग न्यू पाकिस्तान से। आज हमारे साथ चौधरी कासम अली भट्टी साहब मौजूद हैं। ये इंस्पेक्टर एक्साइज एंड टैक्सेशन हैं नारोवाल के अंदर, और इनकी जो प्रोफाइल है, इससे पहले कि हम फॉर्मली इंटरव्यू की तरफ जाएं, इनकी जो प्रोफाइल है वो बड़ी रिच है और बड़ी डाइवर्स है। इनका जो अल्मा मैटर है वो जीसी लाहौर है, वहाँ से इन्होंने पॉलिटिकल साइंस के अंदर ग्रेजुएशन की। उसके बाद इन्होंने जो है वो लॉ किया है पंजाब यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद इन्होंने 12-13 से ज़्यादा 14 से ज़्यादा एग्ज़ाम पास किए। उसके बाद 6 से ज़्यादा रिकमेंडेशन ली। पीएमएस 2020 के अंदर ये क्वालिफायर थे। असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी के इंटरव्यू के टॉपर थे। 2 दफ़ा लेक्चरार पॉलिटिकल साइंस रिकमेंड हुए। और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग भट्टी साहब, आप जो आपके इंस्पेक्टर एक्साइज एंड टैक्सेशन वाले इंटरव्यू के भी ये जो हैं टॉपर थे। तो भट्टी साहब, सबसे पहले तो हम आपको वार्मली वेलकम कहते हैं सर। थैंक यू सो मच, आज टाइम मैनेज किया। थैंक यू सो मच। और दूसरा, मैं उम्मीद करता हूँ कि हम मिल के कुछ मीनिंगफुल कंट्रीब्यूट कर सकेंगे जिससे जो स्टूडेंट्स हैं और देखने वाले हैं उनको फ़ायदा होगा। चूँकि साहब, पहले ये बताइएगा, आपका तो इंटरव्यूज़ का इतना रिच एक्सपीरियंस है, आप ये बताइएगा कि इंटरव्यू के हवाले से एक पीपीएससी का इंटरव्यू होता किस तरह का है, और उसको प्रिपेयर करने के हवाले से अगर आप जर्नल कुछ टिप्स हमारे साथ शेयर कर सकें। अली भाई, थैंक यू सो मच, आपने इनवाइट किया और हम ये कन्वर्सेशन कर रहे हैं ताकि लोगों को बेनिफिट हो सके। इंटरव्यू अमूमन मैं एक बात करता हूँ कि इंटरव्यू जो है ना वो बेसिकली एक कन्वर्सेशन है दो लोगों के दरमियान। इट इज़ अ काइंड ऑफ डायलॉग बिटवीन टू पीपल, या दो लोगों के दरमियान एक एकेडमिक और फॉर्मल वे में गुफ्तगू होती है जिसमें दोनों एक दूसरे को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और इंटरव्यू में फॉर्मलिज्म ये है कि आप उसको क्वेश्चन आंसर की शक्ल में लेके जा रहे होते हैं। यहाँ पे एक जो है ना मुशर्रफ साहब की बात को भी कोट करूँगा कि जब दो लोग आपस में मिलते हैं या दो लोग आपस में इंटरेक्शन करते हैं तो दे ट्राई टू कन्विंस ईच अदर, दे ट्राई टू डोमिनेट ईच अदर, ठीक है। और इंटरव्यू में भी मेरे मुताबिक यही है कि जब आप किसी पैनल के सामने जाते हैं तो वो पैनल आपके सामने आपकी पर्सनालिटी को जज करने के लिए, आपकी कैपेबिलिटीज़ को, मेंटल फैकल्टीज़ को जज करने के लिए, या आपकी जो इनर सेल्फ होती है, जो आपकी इंट्रिंसिक वैल्यूज़ हैं उसको जज करने के लिए आपके सामने कुछ सवाल रख रहा होता है। आपके अंदर इमोशनल स्टेबिलिटी कितनी है, क्योंकि आफ्टर ऑल आपने एक पब्लिक पोस्ट के ऊपर जाके सर्व करना होता है। तो वो सारी आपकी जो इनर सेल्फ होती है, जो इनर आपकी पर्सनालिटी है, उसको वो जज कर रहे होते हैं। वो उसका फॉर्मलिज्म ये है कि वो सवाल जवाब की शक्ल में आपसे चीज़ें जो है ना वो पूछ रहे होते हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम यूर पर्सनालिटी, आपके नाम से वो स्टार्ट करते हैं और आपकी मुकम्मल पर्सनालिटी के फ्रेम को वो 10-15 मिनट में उसको सम अप कर लेते हैं कि ये इंडिविजुअल, ये कैंडिडेट कितना अच्छा एस्पायरेंट साबित हो सकता है, कितना अच्छा पब्लिक ऑफिशियल साबित हो सकता है। सो इंटरव्यू की बेसिकली फ़िलासफ़ी यही है। ठीक है। अच्छा, तो साहब थोड़ा सा अब आपने ये जर्नल बता दिया पीपीएससी के इंटरव्यू के बारे में, मैं ये चाहूँगा कि आप थोड़ा सा स्टूडेंट्स को गाइड करें। ये जो एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर की जो सीट्स आई हैं, इसके इंटरव्यू के हवाले से अपना भी एक्सपीरियंस शेयर करें और कुछ डेफिनेटली कुछ टिप्स दें जिससे वो ज़्यादा अच्छे तरीके से अपने इंटरव्यू की तैयारी कर सकें। सर, इसमें 4-5 चीज़ें हैं जो मैं इसको, वो दरिया को कूजे में बंद करने वाली बात है, मैं इसको करना चाहूँगा। आपके इंटरव्यू के अमूमन 4 पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट आपकी पर्सनालिटी पे होता है। आपने अपने आप को मुतारिफ़ करवाना है। उस मुतारिफ़ करवाने का, उस तारुफ़ का एक स्पेसिफ़िक फॉर्मेट है कि आप अपने नाम से स्टार्ट करते हैं,
like if I am going to introduce myself, my name is Qasim Ali, my father is Muhammad Khan, I belong to Sialkot. Sialkot is famous for sports goods. I have 3 siblings. I did my masters in political science from Government College University Lahore with distinction. My hobby is book reading. आप हॉबी कोई भी कर सकते हैं. And at last आपकी फेवरेट पर्सनालिटी. यही पैटर्न है. आप इस पैटर्न से डेविएट करेंगे तो आप किसी ना किसी चीज़ को मिस कर जाएंगे, और इंटरव्यूज़ के अंदर मिसिंग लिंक्स नहीं होते. सो पहला पार्ट आपकी जो है ना वो पर्सनालिटी के ऊपर होता है. फिर वो आपके नाम का मतलब, आपके फादर नेम का मतलब. मेरे PMS के इंटरव्यू में मेरा चूँकि जो घर का एड्रेस है वो खालिद बिन वलीद रोड लिखा हुआ है, तो खालिद बिन वलीद, हज़रत खालिद बिन वलीद के ऊपर मेरे से 4 सवाल किए गए. ठीक है, तो लाइक वाइज आपने कोई लूप होल नहीं देना, कोई आपने उसमें ऐसी बात नहीं करनी या ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो आपके पर्सोना के अंदर है, आपकी प्रोफाइल के अंदर है, लेकिन आपकी उसके ऊपर कमांड नहीं है. ठीक है. दूसरा इसका पार्ट होता है आप इस स्पेसिफिक फील्ड के अंदर इंटरेस्टेड क्यों हैं, या आप इस प्रोफेशन या इस डिपार्टमेंट के अंदर क्यों आना चाह रहे हैं. यूर नाउ ऑफ द डिपार्टमेंट के जिस डिपार्टमेंट में आप जा रहे हैं, आप उसके हवाले से जानते क्या हैं, आपकी वहाँ पे जॉब क्या होगी. यानी कि अगर मैं एक्साइज के लिए एस्पायर कर रहा हूँ तो आई मस्ट बी हैविंग वेल एक्वेंटेंस विद द डिपार्टमेंट ऑफ एक्साइज. मुझे उसकी मुकम्मल जो निटिग्रिटीज डिटेल्स हैं उसका पता होना चाहिए कि इसकी जुरिस्डिक्शन क्या है, इसमें कौन कौन सा काम परफॉर्म होता है, या इसमें कैसे आप एक्ट कर सकते हैं. फिर इसमें जो तीसरा पार्ट होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपका एकेडमिक्स का पार्ट होता है. इफ़ आई एम अ ग्रेजुएट इन पॉलिटिकल साइंस तो मुझे 10 से 12 सवाल उस सब्जेक्ट के ऊपर फेस करने पड़ेंगे. वहाँ पे आपके पास सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बैठे होते हैं, या अगर मैं ऐसे कहूँ कि वो लोग जो अच्छी पोस्ट्स के ऊपर बैठे हुए हैं, उन्होंने इसी कंपटीशन के ज़रिए वो आगे गए होते हैं, और उनको हर सब्जेक्ट जो भी सोशल साइंसेज या दूसरे नेचुरल साइंसेज के सब्जेक्ट हैं उसके ऊपर बेसिक नॉलेज उनके पास होता है. एंड दे हैव गॉट द कैपेबिलिटी टू डिबेट विद यू. अब वो 2 मिनट 3 मिनट आपके साथ किसी भी बात के ऊपर बहस कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल मेरा PMS में एग्रीकल्चर का सब्जेक्ट था, तो आई वाज नॉट अवेयर ऑफ द पैनल के पैनल में कौन कौन लोग हैं. तो मैंने जब इंटरव्यू दे के मैं निकला तो एक बंदे ने मेरे से एग्रीकल्चर के ऊपर 15-16 सवाल किए. आबियाना क्या होता है, एग्रीकल्चर के रेट्स के हवाले से. ठीक, तो जब मैंने उसको थोड़ा सा उसकी खोज लगाई तो आई बिकेम अवेयर कि ही वाज द एक्स सेक्रेटरी एग्रीकल्चर. तो आपको नहीं पता आपके सामने कौन बैठा हुआ है. और इसमें फिर जब आपकी जनरल डिस्कशन या आपकी वो एजुकेशन या एकेडमिक्स के ऊपर डिस्कशन होती है, फिर लास्ट पार्ट होता है टोकन क्वेश्चंस का. अगर आप पहले 3 पार्ट्स के अंदर आउट परफॉर्म कर जाते हैं, देन दे सडनली स्टार्ट फ्लोटिंग सम टोकन क्वेश्चंस कि बताएं जी इसराइल का वज़ीर आज़म कौन है. अब बताएं जी इसराइल, इसलिए मैंने कहा क्योंकि आजकल वो लाइमलाइट में फ़लस्तीन के हवाले से आपसे वो सवाल कर लेगा, जी बताएं जो CIA है उसका हेड कौन सा है. यानी कि वो टोकन क्वेश्चन इस तरह के आपके सामने रखेगा जिस पे आप जो है ना कहीं स्टक हो जाएंगे. वो आपके इंटरव्यू के उस स्टेट से जिसमें वो आपसे बड़ा एनालिटिकल और आपकी ओपिनियन बेस आपसे सवाल पूछ रहे हैं, उससे फिर वो स्विच करते हैं जहाँ पे वो बिल्कुल वो जंप कर जाते हैं, फ़ौरन जंप कर जाते हैं ताकि आपको किसी ना किसी पॉइंट के ऊपर रोका जा सके. ठीक है. अच्छा चूही साहब, थोड़ा सा अगर बता सकें ब्रीफली, अगर आप अपने इंटरव्यू का एक्सपीरियंस बता सकें कि कौन कौन से एरिया से, जब आपका एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर का इंटरव्यू हुआ तो कौन से एरियाज को उन्होंने टच किया, किस तरह के सवाल. सर जैसे मैंने पहले मेंशन किया कि वही सबसे पहले आपकी पर्सनालिटी है. अब मैंने चूँकि उस वक्त आई वाज a person who gave my profile and I mentioned that I like Nelson Mandela. तो अपार्थाइड के ऊपर मेरे से सवाल हुए, एंटी अपार्थाइड के ऊपर, फिर उसके साथ उन्होंने सिविल राइट्स की मूवमेंट को एसोसिएट कर दिया. अमेरिकन सिविल राइट्स, मार्टिन लूथर किंग का रोल, मार्टिन लूथर, या फिर वहाँ से उन्होंने क्वेश्चन ड्राइव किया कि हिस्ट्री में 2 मार्टिन लूथर हुए हैं. एक मार्टिन लूथर जिसने प्रोटेस्टेंट्स के हवाले से डेवलपमेंट की, दूसरा मार्टिन लूथर जो जूनियर है, ठीक है, जिसकी आई हैव अ ड्रीम एक बड़ी फेमस स्पीच. यानी कि वो बात में से बात को निकाल रहे हैं. ठीक है. फिर दूसरा मेरे से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उन्होंने किए वो एक्साइज के ऊपर थे कि एक्साइज टैक्सेशन में डायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं,
एक्साइज की लिमिट्स क्या हैं, जुरिस्डिक्शंस क्या हैं, तो उसकी हायरार्की के हवाले से, तो डिपार्टमेंट के ऊपर वो आपसे सवाल अच्छे खासे कर रहे होते हैं। फिर तीसरा, अगर आप प्रीवियसली किसी डिपार्टमेंट में, मैं चूँकि उस वक्त टीचिंग कर रहा था एक दो जगह के ऊपर, तो मेरे से उस टीचिंग के हवाले से कि वाई यू प्रेफर टीचिंग, या आप टीचिंग छोड़ के आप एक्साइज में क्यों आना चाहते हैं, वो ज़्यादा नोबल काम है, तो इस तरह के सवाल वो आपसे कर रहे होते हैं। ठीक है, और ये वो सवाल हैं जिसकी आप हर स्टूडेंट को ज़रूरत होती है इनके जवाब की, कि आप स्विच क्यों करना चाहते हैं। तो वो भी इंशाल्लाह हम फर्दर चल के बच्चों को बताएंगे। इसके बाद फिर उन्होंने मेरे से थोड़ा सा जो PR है पंजाब रेवेन्यू के हवाले से, क्योंकि एक्साइज के कुछ टैक्सेस जैसे एंटरटेनमेंट टैक्स हो गया, हम सिनेमाज के ऊपर टैक्स लगाते थे, या जो थिएटर्स होते थे उनके ऊपर टैक्स लगाते थे, अब वो पंजाब रेवेन्यू के पास जा चुके हैं। तो इस तरह से जो डिपार्टमेंट आपसे ओवरलैप कर रहे होते हैं, FBR की जुरिस्डिक्शन, तो आपसे उन्होंने मेरे से वो भी सवाल किए। लास्ट वाला मेरा जो पार्ट था, मेरे से उन्होंने 2 टोकन क्वेश्चन किए थे। टोकन क्वेश्चन ज़्यादा नहीं थे मेरे इंटरव्यू में। उसके बाद फिर उन्होंने मेरे सब्जेक्ट के ऊपर मेरे से बड़ी हेल्दी डिस्कशन की। मैंने चूँकि पॉलिटिकल साइंस मेजर में किया हुआ है, साथ मेरे इंग्लिश लिटरेचर और हिस्ट्री अलाइड में है, तो वो मेरे से यूरोपियन हिस्ट्री का एक अच्छा खासा पार्ट उन्होंने डिस्कस किया, ख़ास तौर पे नेपोलियनिक वार्स के ऊपर। तो दिस वाज द स्टोरी ऑफ माय इंटरव्यू। बिल्कुल ठीक है। इसमें जो है जो साहब, इसमें थोड़ा सा आपने ये ऐड करना है कि कुछ लोग कहते हैं अगर पॉलिटिकल साइंस या अगर या लॉ या अगर आप लिटरेचर आपने पढ़ा है सारा, तो आपको इंटरव्यू के अंदर बड़ा टफ टाइम मिलता है। इज इट सो, ऐसा मिलता है? सर बिल्कुल ये बात तो है कि अब लाइक देखें, आप अगर लॉ की बात करते हैं तो उसमें आपके पास मुस्लिम ज्यूरिस्प्रूडेंस, आपके पास इंग्लिश ज्यूरिस्प्रूडेंस, आपके पास जो है ना वो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सिविल लॉज, ठीक है, एक लंबी फहरिस्त है। तो इतने सारे सब्जेक्ट्स को कॉप अप करना, इट इज़ अ बिट अपहिल टास्क, ठीक है, इसमें कोई दूसरी। फिर आप लिटरेचर की बात करें, लिटरेचर में 5000 राइटर्स हैं, ठीक है, हर राइटर की अपनी डेफिनेशन है। वो लिटरेचर की एक बड़ी फेमस डेफिनेशन है, वो कहते हैं कि लिटरेचर इज़ नॉट अबाउट व्हाट टू रीड, इट इज़ अबाउट व्हाट टू लीव, कि इसमें छोड़ना क्या है आपने। तो ये वही आपके पास इसमें फ़िलासफ़ी है, वही चीज़ है कि चूँकि ये सब्जेक्ट बहुत वास्ट होते हैं, इनको किसी तरफ से भी स्टार्ट किया जा सकता है। और दूसरा ये है कि ये दोनों ऐसे सब्जेक्ट हैं कि हर आम बंदा और हर ख़ास बंदा किसी ना किसी लेवल पे शायर भी रहा होता है, वो लिटरेरी भी रहा होता है, उसके अंदर वो एस्थेटिक सेंस भी होती है। अगर उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड, लॉ का थोड़ा सा बैकग्राउंड है, और लॉ में इतनी डाइवर्सिटी है कि ये फैमिली केसेस से लेके इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस तक हर चीज़ आपकी लोकल लाइफ से एसोसिएट हो रही होती है, तो इसलिए इनको टैकल करना थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो दूसरा मुझे ये भी लगता है कि चूँकि जो सिविल सर्वेंट सामने बैठे हुए होते हैं, चूँकि उनकी फेमिलैरिटी इन चीज़ों या इंटरेस्ट इन चीज़ों में होता है, सारी ज़िंदगी लॉ के साथ बेस के ऊपर चीज़ों को चलाना, पढ़ना, मैनेज करना, फिर लिटरेचर उनकी स्टैटिक्स के लिए भी ज़्यादातर बिल्कुल ऐसे ही जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनका इंटरेस्ट होता है, पढ़ते हैं, तो चूँकि उनको इसका नॉलेज होता है, तो फिर वो थोड़ा सा आप उनके स्ट्रेंथ एरिया में चले जाते हैं, फिर वहाँ पे वो आपको खेलने पे मजबूर करते हैं कि आप जो है ना वो निकल के कोई शॉट मारें, और वो फिर आपको वहाँ पे कैच कर लेते हैं, क्योंकि आप इसको कभी भी जो है ना वो होलिस्टिकली लेके नहीं चल सकते, इसमें कुछ ना कुछ ग्रे एरियाज रहते हैं हमेशा। लिटरेचर का ये पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। अच्छा, मुझे चूँकि सब आखिरी सवाल, आपने चूँकि टॉप किया था इस एग्ज़ाम के अंदर, तो टाइम कितना मैटर करता है? कुछ कहते हैं लंबा टाइम है तो आपका इंटरव्यू अच्छा गया, छोटा इंटरव्यू है तो अच्छा नहीं गया। एक तो टाइम फैक्टर कितना इंपॉर्टेंट होता है, और दूसरा आपका इंटरव्यू कितनी देर का? सर ये एक मिथ है कि जी इंटरव्यू में अगर 35 मिनट लगे हैं तो इंटरव्यू बहुत अच्छा है, ये बिल्कुल ऐसी कोई रियलिटी नहीं है। मेरा कोऑपरेटिव्स का जो इंटरव्यू था वो हार्डली 7 या 8 मिनट का था, एंड आई वाज गिवन 159 मार्क्स आउट ऑफ 200। यहाँ पे 200 नंबर का जो है ना, ये प्रीवियसली PMS की सीट थी, लेकिन अब उन्होंने उसको 4 पेपर पे शिफ्ट कर दिया हुआ है, तो इस तरह की कोई बात नहीं है। आई थॉट आई वॉज ऑफ दिस व्यू कि मेरा इंटरव्यू थोड़े टाइम में हुआ एंड आई विल नॉट बी गिवन द क्रेडिट फॉर दिस, लेकिन इस तरह कुछ भी नहीं है। वो बेसिकली अगर जब उनको पता चल जाता है कि दिस पर्सन इज़ फिट फॉर दिस स्पेसिफिक पोस्ट, दे आर डन विद यू, ठीक है, यही इसकी फ़िलासफ़ी। और आपको इंटरव्यू के 5, 7, 10 मिनट में यूर सेल्फ गेट द आइडिया कि आप कहाँ पे स्टैंड करें और ये पैनल आपको क्या अवार्ड करेगा। तो इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। थोड़े टाइम के इंटरव्यूज़ अच्छा रिवार्ड भी कर देते हैं, लेकिन अमूमन जो लेंथी इंटरव्यूज़ होते हैं उसमें कुछ ना कुछ वेट होता है। मतलब वो कहते हैं कि आपने किसी ना किसी तरह वो इंटरेस्ट ले रहे हैं, वो आपको एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं। आपका इंटरव्यू कितनी देर का था, ये जो इंस्पेक्टर वाला? सर मेरा इंस्पेक्टर का इंटरव्यू तकरीबन 16 मिनट चला था।
16 मिनट का, और ये पीपीएससी में मेरा ख्याल है ये एक लंबे दुरानिया का इंटरव्यू होता है। जो 1 पेपर के इंटरव्यूज़ होते हैं उसमें अमूमन वो 7-8 मिनट में बच्चे को जो है ना वो क्लियर कर देते हैं, लेकिन मेरा ये 15 से 16 मिनट तक इंटरव्यू हुआ था। उसकी एक रीज़न ये थी कि चूँकि मेरी पॉलिटिकल साइंस में डिस्टिंक्शन थी और वहाँ पे एक साहब बैठे हुए थे जिनको पॉलिटिकल साइंस में बड़ा इंटरेस्ट था, एंड ही स्टार्टेड इंटरेक्टिंग विद मी एंड the debate went on for about 5 to 7 minutes. That was a kind of addition in my interview. बिल्कुल ठीक है। तो साहब आपके टाइम का बहुत शुक्रिया, और मैं दोबारा से यही कहूँगा कि ये जो हम कोशिश हमने स्टार्ट की है कि हम कुछ ना कुछ अपनी मिट्टी में मीनिंगफुली कंट्रीब्यूट करें, ये सिलसिला हम इसको आगे भी आपकी तवसत के साथ इसको आगे भी कैरी करेंगे। सर मुझे पर्सनली बड़ा अच्छा फील हुआ है आपसे इंटरेक्शन करके कि आप बिल्डिंग पाकिस्तान के नाम से एक फोरम को रन कर रहे हैं, और इसमें अल्टीमेटली लोगों का बेनिफिट है, ठीक है। जितने लोग ज़्यादा इससे मुस्तफ़ीद होंगे तो ये एक सदका जारिया के तौर पे भी होता है। तो इंशाल्लाह हम इन फ्यूचर भी कोलैबोरेशन जो है ना वो जारी रखेंगे। थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए। और ये बिल्डिंग न्यू पाकिस्तान की कॉनोटेशन यही है कि हम कोशिश करें मिलके एक नया पाकिस्तान। बिल्कुल ऐसे सर, हम वी आर ऑलवेज विद यू। इंशाल्लाह वी शिल ट्राई कि हम बेहतर से बेहतर कंटेंट लोगों को दे सकें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू।